हाय यार, पता है अभी एक्चुअली बच्चों के इस साल से बी स्कूल्स के एडमिशन चालू हो गए हैं। एडमिशन मतलब अब उनका ईयर कमेंस हो चुका है, तो वो चले गए। साथ में पढ़ते थे, साथ में बातें होती थी, सब कुछ होता था, बहुत मेमोरीज थी, है ना। लेकिन अब वो चले गए हैं तो थोड़ा तो अंदर दुखता है, हमको भी दुखता है। उनको पता नहीं दुखता है कि नहीं, वो तो जा रहे हैं बढ़िया लड़के लड़कियों के बीच में रहेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग को तो दुखता है, तो मैं तो बड़ा मिस करता हूँ तुम लोगों को ही। और अब तो जो बच्चे पहुंच गए वो वीडियोस देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी तो पढ़ाई हो गई। तो मैं तो बड़ा मिस करता हूँ उनको। तो ये गाना उनके लिए है नहीं, बट ऐसे यार हर बार रेलेवेंस हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को। ढलती शाम का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला, जीते जी तेरा हो सका ना, मर के हक अदा कर चला। सर हम मरे थोड़ी हैं। आई नो मजाक कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली गाने को हर लिटरल सेंस में मत लिया करो। द पॉइंट इज इन अ वे टच थोड़ा सा कम हो जाता है, छूट जाता है बात करना, तो हमको थोड़ा सा दुखता है। वो चेहरे याद आते हैं, वो बातें, वो तुम लोग की बदमाशियाँ याद आती हैं। तो होता है भाई, होता है। लास्ट ईयर भी किसी को सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ाया था, अब भाग गए वो, है ना। तो तुम लोग भी भाग जाओगे, लेकिन जब तक हो तब तक मेमोरी बना लेता हूँ तुम्हारे साथ में। खैर एनीवे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तुम लोग को पढ़ा के। दिखते हो नहीं, लेकिन दिखते हो। खैर, सर्ड्स एंड इंडाइसिस नेक्स्ट चैप्टर। काफ़ी आसान, तुमको क्यूब्स और स्क्वायर्स लर्न करने को बोला गया है, कंप्यूट करने को। रादर लर्न करने और कंप्यूट करने में डिफरेंस है। वो बोला गया है करो। अगर वो कर लोगे, 7 का क्यूब पता होगा अगर कि 343 होता है, तो जिंदगी इस चैप्टर में काफ़ी आसान होगी। कुछ बेसिक थ्योरी की चीज़ें हम देखेंगे अब। चलिए शुरू करते हैं। टाइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन एक बार बेस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि 100 जो है टेक्निकली क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 10 बेचारा खुद क्या होता है, 2 इंटू 5 उसका होल स्क्वायर। उसको लिखोगे तो क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। वही तो लिखा है बराबर। सेम चीज विथ 64। 64 8 का स्क्वायर होता है। 8 खुद क्या है, 2 का क्यूब है सर। 2 क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, 2 की पावर 6। वही तो लिखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देने का ही नाम सर्ड्स एंड इंडाइसेस होता है। मेजरली ये समझ के चलो। 441 सुना होगा सर, 21 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही। 21 खुद क्या होता है, 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? की इनसाइट्स क्या है इसके अंदर? परफेक्ट स्क्वायर में एक चीज देखना, हमेशा पावर्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगी। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 441? पावर्स देखो मल्टीपल ऑफ 2 है। यस। 64 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, उसकी भी पावर 2 का मल्टीपल है। बी केयरफुल, 2 नहीं है पावर, 2 का मल्टीपल है। यहाँ 100 खुद भी स्क्वायर है, पावर्स हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 रहेंगे। इंपॉर्टेंट। परफेक्ट क्यूब के अंदर क्या होगा, क्यूब है तो पावर्स विल ऑलवेज बी मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे फॉर एग्जांपल 343 ले लो। 343 क्या होता है सर, 7 का क्यूब। क्या ये मल्टीपल नहीं है 3 का? है ना। बस इतना सा बेसिक ध्यान रखना है, इससे काफ़ी चीज़ें हमारी जीवन में आसान हो जाएंगी। स्क्वायर और क्यूब रूट्स ये भी याद करने हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कुछ कुछ। क्या बोलता है, बस इतना बेसिक है कि बताने जरा रही है, बताने जैसा है नहीं। ए स्क्वायर का रूट क्या होगा सर? ए होगा। प्लस माइनस ए होगा कि ए होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे बाद में। क्यूब रूट, ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा वापस सर? ए ही होगा। बिल्कुल सही। 900 का रूट इज 30। 441 का रूट इज 21। 216 का क्यूब रूट इज 6। नाउ जस्ट बी केयरफुल, कुछ बच्चे सवाल उठाएंगे, सर रूट 900 प्लस माइनस 30 नहीं होगा क्या? इसका मैं तुमसे पहले आंसर चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैं समझाऊंगा किसी और लेक्चर में, अभी इसको मैं होल्ड करता हूं। तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें समझते हो कि रूट 900 प्लस माइनस 30 होगा कि 30 होगा, और 30 स्क्वायर 900 होगा? खैर सिर्फ फर्स्ट पार्ट, अभी फिलहाल इतना समझो। रूट 900 30 होगा कि प्लस माइनस 30 होगा, ये सोचकर मुझे बताना। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, क्यों नाम है इंडाइसिस और सर्ड्स? ए की पावर एन। ए होता है तुम्हारा बेस, आसान। एन होता है तुम्हारा पावर।
एग्जाम्पल है 2 की पावर 5 इज 32। बस बेसिक, एकदम कचरा बेसिक बात। लॉज होते हैं कुछ, इसको बड़े ध्यान से एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसे रट्टा मत मारना। ए की पावर अगर बेसिकली नीचे बेस सेम है, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो इसको तुम डायरेक्टली 2 की पावर 7 लिख सकते हो। ये जो है वो ऐड हो जाएंगे अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेसिस सेम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर सेम चीज 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, यानी कि 2, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होगा सर? 2 की पावर 12। बिल्कुल सही, ये सही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा हो 2 की पावर 3 की पावर 4, ये अलग चीज है। 3 की पावर 4 पहले लिखना पड़ेगा। कितना होता है 3 की पावर 4? 81, यानी कि ये 2 की पावर 81 है। दिस ब्रैकेट मैटर्स, इसको भूल ना जाना। अगला ए बी की पावर एन, मतलब 2 इंटू 3 की पावर अगर 2 है तो इसको तुम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हो। बस इतनी सी बात है, उसको ऐसे विचित्र तरीके से लिखा है। सेम चीज विद a डिवाइड बाय 3, आई मीन a डिवाइड बाय b। 2/3 की पावर 2 है तो ये 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये कोई बताने जैसी चीज है। अगला a की पावर 0 भैया 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब पता लगा लो। a की पावर -n, 2 की पावर -3 अगर है, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 3। बेसिकली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। a की पावर 1/n है, अगर 2 की पावर, या रुको, 8 की पावर 1/2 है। इसका क्या मतलब? nth रूट ऑफ a 1/2, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेट्स से 8 की पावर 1/3 होता तो 8 का क्यूब रूट इस तरह से लिखा जाता है। कोई शक, कोई दुविधा, कोई परेशानी यहां तक तो होनी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस पर। रीड करिए इनको, क्या लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस में, एक दफा पढ़ो। इफ a पावर n इज इक्वल टू a पावर n, देखना सेम बेस है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 की पावर 3 और लेट्स से नीचे a ही है 2 की पावर 3, सेम ही हो गया ना यार। इसका मतलब m इक्वल्स टू n, ये समझना, मतलब m इज इक्वल्स टू n। हाँ सर ये तो बहुत बेसिक सी चीज नहीं हो गई? हाँ सही बात है। फॉर a नॉट इक्वल टू 0, 1 और -1, बेस 0, 1 या -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 8 इक्वल टू 1 की पावर 10 भी होता है। ये सर नो? हाँ सर दोनों ही 1 होता है, लेकिन क्या m और n सेम है इस केस में? नहीं है। वही वो बताना चाह रहा है कि ये फॉलो तब होगा जब a 1, -1 या फिर 0 ना हो। -1 और 0 के लिए खुद प्रैक्टिकली इसको डालकर देखना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ a पावर m, अब यहां बेस बदल गया, a है यहां b है, 2 की पावर, लेकिन देखना m पावर सेम है, 2 की पावर 3 और लेट्स से मैं दूसरा एग्जांपल क्या लूं? अब एग्जाम्पल अपन क्या ले रहे हैं? हाँ चलो, -2 की पावर, अब यहाँ पे ना 3 मत लो पहले समझाने के लिए, 2 की पावर 4 और -2 की पावर 4। -2 की पावर 4 भी 2 की पावर 4 ही होता है, ये सुनो। तो a और b अलग है, a तुम्हारा 2 है और b क्या है? -2, यस और नो? तो ये चीज अगर इफ दिस इज ट्रू, m अगर इवन है, m बोले तो ये पावर m इवन है, देख रहे हो, तो a जो है वो प्लस माइनस b हो सकता है। मतलब a और b में रिलेशन देखो ना क्या है, ये 2 की पावर 4 भी हो सकता था, -2 है उसकी का 2 की पावर 4। टेक्निकली a कैन बी प्लस माइनस b, a 2 है तो b या तो +2 या तो -2 हो सकता है। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात है अगर m इवन है। लेकिन अगर m ऑड है, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 3, 3 छोड़ो नीचे 2 ही लिखो, m जो पावर में है वो 3 है, ऑड है, इज इक्वल टू क्या? -2 की पावर 3। कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं? -2 की पावर 3 तो बेटा -8 होता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, ये नहीं हो सकता, राइट? सो अगर a की पावर m और b की पावर m सेम है तो a और b हैव टू बी इक्वल, a और b आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज अभी मैं नहीं करवाऊंगा तुमसे, समझ में आ गई? ऑसम नहीं भी आई तो पार्क कर लेना, धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू जब जरूरत पड़ेगी मैं समझाऊंगा। लेकिन फ्रैंकली अच्छे बच्चे हो, 95 परसेंटाइल से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए। इससे आगे बढ़ने की मैं कोशिश करना चाहूंगा। सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, एक बार रीड करो, मैं चाहता हूं रीड।
हाँ बंधु, कुछ समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है? रीड कर पाते हो कि नहीं तुम लोग? हर चीज की आदत मत डालो कि सर रीड करेंगे तभी समझेंगे, खुद से भी समझ में आना चाहिए। पेज बदल गया क्या? हाँ, ओके। सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी बोल क्या रही है? तुम्हें बेसिकली किसी भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ सर पेन का कलर चेंज करिए, हाँ, 8 की पावर 10 और 2 की पावर 27 में कौन बड़ा? एक पल के सवाल उठ सकते हैं, देखने में लगेगा अरे सर पता नहीं। 8 खुद क्या है? 2 की पावर 3, उसकी पावर 10 है, और 2 की पावर 27। नाउ दिस इज व्हाट? 2 की पावर 30, दिस इज 2 पावर 27। क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन दिस, यस और नो? जैसे ही हमने बेस सेम कर दिया, हमारे लिए कंप्यूटेशन कंपेयर करना इजी हो गया। दैट्स व्हाट दिस सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी टॉक्स अबाउट। कन्वर्ट ऑल नंबर्स टू द सेम बेस, अप्लाई इंडेक्स लॉज, और तुम्हारा काम निपट जाएगा। आई होप इतना सा तुम्हारे जहन में घुस पा रहा है। अगली बात, इंट्रोडक्शन टू सर्ड। सर ये सर्ड होता क्या है? इर्रेशनल नंबर जो है, √2, √3, √5, याद है पी बाई क्यू फॉर्म में जो नहीं लिख सकते, उनको जब रूट फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरह से रूट लगा के, उससे सर्ड कह देते हैं। आसान साधारण सी बात। अगली स्लाइड क्या बोल रही है? रीड करिए। ये कह रही है प्योर सर्ड, मतलब अंडर रूट के अंदर ही सब कुछ, यानी कि √5 प्योर है एकदम, सब कुछ रूट के अंदर। मिक्स सर्ड इज 3√2, some part is outside the root, some part is inside the root. Similar surds 2√3, 5√3। बेटा इनको ना ऐड करना बड़ा आसान है। 2√3 plus 5√3 is very nicely 7√3। कभी ऐसा कुछ ऐड करना हो 2√3 और 3√5, ये दोनों तुम ऐड करने में दुविधा आ जाएगी, इसीलिए सिमिलर सर्ड्स में हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, आसान हो जाता है हमारा जीवन। बढ़ते हैं आगे। बेसिक लॉज ऑफ सर्ड्स क्या बोलते हैं? बहुत आसान चीज बता रहा हूं, ये ए बी में मत लो। √2 इंटू √3 है, सीधा रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √6, आसान बात। √2 अपॉन √3 है, ये 2/3 का होल रूट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? a² का रूट इज a। इतनी साधारण सी बात बताई है इन लॉज के थ्रू, आसान है, याद रहनी चाहिए। बढ़ते हैं इससे आगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स क्या मतलब देखते हैं। इम्प्योर से प्योर सर्ड, प्योर से इम्प्योर सर्ड में ट्रांजिशन करना ही इस चैप्टर का खेल है। एक छोटा √50, हमेशा ना रूट के अंदर जो भी तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर दिखे ना वो निकालो। इसके अंदर क्या दिखता है? मुझे 25 दिखता है, यानी कि 25 इंटू 2 है ना, अंडर रूट में ही है अभी सब। 25 खुद 5 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर जाएगा 5 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 5 √2। तो √50 जो कि एक प्योर सर्ड था, उसको एक मिक्स्ड सर्ड की तरह भी लिखा जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ये सवाल आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई बोले √50 -7√2 करिए या -3√2 करिए, अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन √50 तुमको पता है कि 5√2 होता है। 5√2 -3√2 इज नथिंग बट 2√2। छोटी सी वैल्यू आ गई ना, 2√2। सुना है? ऐसा एक गाना सुना होगा तुमने। खैर आसान सी बात इतनी सी है, समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। रैशनलाइजेशन, दुनिया में अपनी दुविधाएं कम करने का एक साधारण तरीका। लेट्स से 1/√2 है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट बेकार लगता है, सिर्फ जो अंडर रूट में है नीचे डिनोमिनेटर में, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। √2 इंटू √2 क्या बन गया? सर √2/2। सर फिर कट कर दूं क्या? अबे फिर वापस यहीं पहुंच जाओगे। इज दिस क्लियर? तो रैशनलाइज करने का इंपॉर्टेंस समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, यहां पर ज्यादा आएगा। लेट्स से मैं एक वैल्यू अज्यूम करता हूं 1/2 प्लस √3। काफी गंदा दिख रहा है, इसको अगर रैशनलाइज करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, गंवारो। ये 2 माइनस √3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी, क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नाउ दिस बिकम्स, ऊपर क्या है? 2 माइनस √3। क्या तुम्हें नीचे a+b इंटू a-b दिखता है? क्या ये तुम्हें a² माइनस b² फॉर्म में दिखता है? क्या ये तुम्हें 4 - 3 दिखता है? क्या ये तुम्हें 1 दिखता है? और क्या ये 1 ना लिखने की तुम्हें ज़रूरत दिखती है? तो ये अजीबो गरीब दिखने वाली चीज़ इतनी सुंदर बनाई जा सकती है। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर रही है? इसीलिए रैशनलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
इसको यूज करके काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इसमें क्या होता है पता है, ऐसे वियर्ड दिखने वाली चीज़ें दी होंगी, उसकी वैल्यू निकलेगी। जैसे लेट्स से ये है कितना 2 माइनस रूट थ्री, एक और कोई अजीब सा दिया होगा, उसकी वैल्यू पता है क्या होगी, रूट थ्री माइनस टू। क्या होगा इवेंचुअली, रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट जाएगा, 2 माइनस 2 कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं कैट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। आसान चीज़ है, कर लेना, हो जाते हैं सॉल्व। नेक्स्ट HCF, अगर ये नहीं आता तो कैमरे के अंदर घुसे मारूंगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हें याद होगा 60 और 90 है फॉर एग्जाम्पल। इसका HCF क्या है, अब तो तुम्हें ना डायरेक्टली आना चाहिए 30, लेकिन जस्ट इन केस नहीं भी आ रहा है, उसको प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखो। HCF कैसे निकलता है, 2 की पावर है, 2 की मिनिमम पावर या रादर 2 की मैक्सिमम पावर जो इन दोनों में कॉमन है। 2 की पावर 1 कॉमन है तो 2 की पावर 1 लिखा। 3 की कौन सी पावर कॉमन है, 1। 5 की कौन सी पावर कॉमन है, 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज 30, वही तुम्हारा HCF होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए नंबर से थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ा लो, ताकि 60 90 देखते ही 30 HCF दिख जाए। टाइम एंड वर्क में जो अपना पिछला चैप्टर था काफ़ी काम आएगा। चलो भाई, कुछ कंपैरिजन सीखते हैं सर्ट्स का। क्या मतलब है इस बात का, इसको अपन एक स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। रुक जाओ, ये मैं तुमको कुछ टाइम बाद सिखाऊंगा। क्या बात सही है? अभी के लिए हम स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन सीखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बहुत प्रेम से समझना इसको। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ तुमसे, लेट्स से रूट A प्लस रूट B है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है, मतलब A प्लस B प्लस 2 रूट AB। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसा ही कुछ होगा, ये चीज़ समझ में आती है। इसके ऊपर का मैं एक छोटा सा स्टेप लिख देता हूँ जो मैंने छोड़ दिया है, जो तुमको अगर नालायक हो तो नहीं समझ में आएगा। रूट A का होल स्क्वायर प्लस रूट B का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट A इंटू रूट B, यही होगा। ये सुनो, अब ये स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर रूट कर दूं इसको, तो क्या बन जाएगा, रूट A प्लस रूट B इज इक्वल टू क्या बनेगा, A प्लस B प्लस 2 रूट AB का रूट। क्या ये बात समझ में आती है? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए। क्यों, मैं बताऊंगा। लेट्स से तुमको एक वियर्ड सी कोई चीज देता हूं मैं, मान लो ऐसा कुछ 5 प्लस 2 रूट 6। क्या तुम्हें ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी लग रही है? सर नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। लेट्स से 5, इसको एक काम करो, अंडर रूट लगा दो यहाँ। क्या अब थोड़ा सिमिलर लग रहा है? अंडर रूट में है। A प्लस बी किसके बराबर है, 5 के, और 2 दिख रहा है हमको, अंडर रूट के अंदर A भी दिख रहा है, यस और नो? तो A प्लस बी कितना है, 5, और A इंटू बी कितना है, A इंटू बी 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, A रूट A है, A कितना है, यहाँ ध्यान से देखना, A प्लस बी इज 5, A इज 2, B इज 3। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 इज 5 और 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ से हमें समझ में आता है कि A और B की वैल्यू 2 और 3 है। तो क्या बन जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3। तो ऐसा विचित्र वियर्ड दिखने वाली चीज, यानी कि रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 को हम डायरेक्टली रूट 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। ये काफी काम आता है हमारे। कैसे लिखा अब समझ में आएगा धीरे धीरे। ऐसे, इसमें क्या देखना है, यहाँ पे 2 तुम्हारा रहना चाहिए, कंपलसरी है, ये नहीं है तो बना देना। अब ये जो है, ये जो इंडिविजुअल टर्म है, दिस इज टेक्निकली नथिंग बट A प्लस बी, और जो ब्रैकेट के अंदर है, रादर रूट के अंदर है, वो होता है A इंटू बी। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम 5 हो और मल्टीप्लीकेशन 6 हो। क्या लगते हैं ऐसे नंबर्स, 2 और 3? तो इसको बस रूट 2 प्लस रूट 3 लिख देना। बीच में अगर प्लस साइन हो, माइनस हो तो माइनस लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? सर एक एग्जाम्पल और दीजिए ना। जैसे कि अंडर रूट में तुमको दिया है 7 प्लस 2 रूट 12। समझ में आ रहा है? 2 यहाँ है, फर्स्ट चेक। सेकंड, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 12 हो। सर हमको लग रहा है 4 और 3, शाबाश, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 4 इसका आंसर होगा। अब क्या होता है, ऐसे विचित्र वियर्ड दिखने वाली चीज़ें देते हैं, उससे ये बनता है, ऐसे 2-4 वैल्यूज़ बनेंगी, कहीं पे रूट माइनस रूट 3 माइनस रूट 4 ऐसा बनेगा, सब कट कुट आ जाएगा,
0 या कोई तो होल नंबर में आंसर आ जाएगा। ये एप्लीकेशन होता है इस पूरी थ्योरी का। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझ गए तो तुम्हारे सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के अंदर मेजरली, इंडाइसेस नहीं, इंडाइसेस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। आई होप विद दिस वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमने अभी जस्ट सीखा उसका एक और नमूना है ये। क्या कहता है ये? 9 + 6√2 है अंडर रूट में। इसको हम उस तरह कैसे लिखेंगे सर? इसको उस तरह मतलब बेसिकली रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग, अच्छे अच्छे नंबर्स कैसे लिखेंगे? मैंने तुमसे क्या कहा था, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? 9 + 2 रखना है यहाँ। अब 2 × 3 है ये, तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 अंदर ले जाओ, 3 का स्क्वायर बन के 9 हो गया, 9 × 2 = 18। तो ये ऐसा कुछ है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम 9 हो और मल्टीप्लीकेशन 18 हो। सर 6 और 3, शाबाश, यानी कि ये होगा √3 + √6, क्योंकि बीच में प्लस साइन था इसलिए प्लस साइन लग गया। आई होप दिस इज क्लियर। आसान सिंपल चीज आसान भाषा में। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे कर जाते हैं वो प्लीज आप ना दोहराएं। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं 2⁵ + 2⁵ कितना होता है? सर 2⁵7। गलत, लात खाओगे अगर गलत करोगे तो। बेटा यहाँ पे बेस तो सेम है, बीच में प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तभी पावर्स मल्टीप्लाई रादर ऐड होती हैं, यानी कि 2⁵7 बनता है। 2⁵3 + 2⁵4 इज नॉट इक्वल टू 2⁵7। दिस इज वन वेरी कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक। सेकेंड, √3 + √4 कितना होता है बच्चों? सर √7। फिर से लात खाओगे अगर ऐसा करोगे, गलत है ये चीज √7 नहीं होती। √3 + 4 को जरूर हम √7 लिख सकते हैं, लेकिन √3 + √4 को √7 मत लिखना। आखिरी चीज, नेगेटिव पावर को इग्नोर मत कर दिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2⁻³ दिया है, अरे सर ये गलती से ना लाइन लग गई होगी। ऐसा नहीं होता है। 2⁵3 मतलब 1/2⁵3, यानी कि 1/8। इसकी वैल्यू ये है। आई होप दिस इज क्लियर। ये कॉमन मिस्टेक्स ना दोहराएं। आखिरी स्लाइड है हमारी जो कहती है एग्जाम की छोटी छोटी टिप्स। प्राइम बेसिस में नंबर्स को कन्वर्ट करो। कोई भी चीज वी और सी दी हो, 8⁻12, इसको सिंपल करो, 2⁵3 करो, उसकी पावर 12 करो, 2⁵36। इजी हो जाएगा जीवन। ये जरूरी है, सीख जाओ। सॉर्ट्स इंडाइसेस के सवाल पटापट होने लगेंगे। लेंथी कैलकुलेशंस तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक अवॉइड ही करनी होती हैं। एक्सपोनेंट कंपैरिजन यूज करना सीखो, जो मैंने सिखाया है। ये फैंसी वर्ड से मत जाओ, फोकस करो पैटर्न्स ढूंढने में, बस इतनी सी बात है। विद दिस आई होप सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस की थ्योरी हम समझ गए होंगे और रेडी हो चुके हैं 80, 90, 95, 99 परसेंटाइल के क्वेश्चंस करने के लिए। विद दिस आई बिड यू अ गुड बाय। बाय बाय।